यदि प्रेम का मतलब सिर्फ पा लेना होता तो हर हृदय में राधा कृष्ण का नाम नहीं होता। मैं ना तो तुम्हारी महंगी भेंट से प्रसन्न होता हूँ, ना दिखावटी दान से। अगर मेरे मन को हरना है तो मुझे प्रेम से पुकारो, मैं हाजिर हो जाऊंगा। प्रेम वह नहीं जो इजहार किया जाए, प्रेम तो वो होता है जो महसूस किया जाए। प्रेम वह नहीं जो पाया जाए, प्रेम तो वह है जो जिया जाए। सच्चा प्रेम वह होता है जिसमें दूर रहने के बाद भी हर पल उस इंसान का नाम ही लिया जाए। प्रेमी का सबसे बड़ा सहारा उसका प्रेम ही होता है। जिस प्रेम में प्रमाण देना पड़े वह प्रेम ही नहीं है। प्रेम को प्रमाण की नहीं, समझ की ज़रूरत होती है। जिससे प्रेम करते हो उसे समझने की कोशिश करो। प्रेम अगर सच्चा होगा तो वह आपकी परीक्षा नहीं प्रतीक्षा करेगा। जिस पर राधा का गुमान है वही तो कृष्ण है, जो राधा के दिल में हरदम विराजमान है। समय देख कर नहीं, सम्मान देख कर प्रेम करना सीखो। जहाँ आपकी कीमत नहीं है वहाँ पर रुकना अनुचित है। चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल, प्रेम में कोई वियोग नहीं होता। प्रेम में तो अंतिम योग होता है, अंतिम मिलन होता है। दिल से जो दिया जा सकता है वो हाथों से नहीं, और मन से जो कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं। अपने कभी छोड़कर नहीं जाते, और जो चले जाते हैं वो कभी अपने नहीं होते। प्रेम सुख के साथ दुख भी लेता है, पर जो उसे दुख को सुख समझता है उसका प्रेम शुद्ध और सच्चा है। किसी से प्रेम करने की कोई वजह नहीं होती, प्रेम तो सिर्फ प्रेम है। यदि वजह है तो वह प्रेम नहीं, पसंद है। प्रेम में दर्द हर एक को मिलता है, बस जो सहता है वो प्रेम को निभाता है। मुक्ति की इच्छा का अंत हो जाना ही मुक्ति है, और प्रेम की तलाश का अंत हो जाना ही प्रेम है। हर एक चीज़ तब तक सुंदर है जब तक आप उसे प्रेम करते हैं। कभी कभी उससे भी दूर होना पड़ता है जिसके साथ हम पूरी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। जिंदगी में सच्चे प्रेम का मतलब सिर्फ वही जानता है जिसने कभी सच्चा प्रेम करके देखा हो। प्रेम तो आखिर प्रेम है, आज नहीं तो कल जरूर होगा। प्रेम में स्वतंत्रता दी जाती है। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने स्वयं के भाग्य के अनुसार जी सके। परिवर्तन इस पूरे संसार का नियम है, इसलिए व्यक्ति को कभी अपने वर्तमान पर घमंड नहीं करना चाहिए। अपने काम पर अपना दिल लगाओ, लेकिन किसी के ईमान पर कभी नहीं। इस संसार में देखने के लिए बहुत सारे स्थान हैं, पर सबसे खूबसूरत जगह है बंद आंखों से अपने भीतर देखना। प्रेम का अर्थ विवाह करना नहीं होता, बल्कि पूरी निष्ठा के साथ समर्पण करना होता है। व्यक्ति को अपने आप को सदैव ईश्वर के समर्पित कर देना चाहिए। माफ करना और शांत रहना सीखे, वह एक ऐसी ताकत बन जाएगी कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। व्यक्ति को अपने इंद्रियों को वश में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रण रखना होगा। जो होने वाला है वह होकर ही रहेगा, और जो नहीं होने वाला होता है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिसकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। किसी भी व्यक्ति को ना समय से पहले और ना ही भाग्य से अधिक कुछ मिलता है, लेकिन उसे सदैव पाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता रहता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। इस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, ठीक इसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता रहता है। जो लोग परमात्मा को पाना चाहते हैं वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
मैं इस संसार का सुगंध हूँ और समस्त जीवित प्राणियों की आत्मा स्वयं हूँ। मन में कभी डर पैदा मत होने दो। वास्तविक नहीं होता तो कभी था, कभी होगा। इसके विपरीत जो वास्तविक है वह हमेशा से था और उसे ना तो बदला जा सकता है, ना कभी नष्ट किया जा सकता है। गीता में उन लोगों के लिए संदेश दिया गया है जो अपने मन को काबू में नहीं रख सकते। ऐसे लोगों का मन इधर उधर भटकते रहता है और उनके लिए वह शत्रु का काम करता है। मन व्यक्ति के मस्तिष्क पर भी गहरा प्रभाव डालता है। जब व्यक्ति का मन सही होता है तो उसका मस्तिष्क भी सही तरीके से काम करता है। इसलिए अपने मन को काबू में रखिए।